दिखाई है, नस तो कट गई थी उसकी, लेकिन आगे जो उसने जो कुछ करा है वो इतना घिनौना काम है कि शायद मैं आपने नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे तो ऐसी सी बात नहीं बताई जाऊगी, क्योंकि उस मेरे इस ब्लॉग में मुनिकलवान की तरफ था आप सब ने मीठी मीठी से राम राम, और इसे मीठी मीठी से राम राम के साथ आप सारा का मेरे इस ब्लॉग पर हाथ जोड़कर स्वागत है। आज मेरे इस ब्लॉग का जो टॉपिक है वो हॉस्पिटल और डॉक्टर के ऊपर बना रखा है कि किस प्रकार प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो मिली भगत करके ने किस प्रकार हमारे जो गरीब परिवार, हमारी जो गरीब जनता है उसने लूटन लग रही है। तो आज मैं आप सब ने बताऊंगी कि किस प्रकार ये जो प्राइवेट और जो सरकारी के डॉक्टरों है साजिश करे हैं आपस में। अगर कोई भी मरीज सरकारी हॉस्पिटल में जावे है तो वो बहाना मारते हैं कि हमारे पास यह सुविधा नहीं है, और हॉस्पिटल का नाम बतावे है और उन्होंने कहते हैं जाओ इस हॉस्पिटल में जाओ और इस हॉस्पिटल में जाकर ने तारा इलाज होगा। तो वो जो सरकारी के हॉस्पिटल है वो डॉक्टर है जो सरकारी में भेजते हैं और अपने पैसों खातर रखी, क्योंकि उनकी मिली भगत हो है और उसी हॉस्पिटल में भेजते हैं जिसके साथ उनकी बातचीत हो रही है। आप एक बार 2-4 महीने पहले भी कोई जो कर एक बार आया था, एक घटना आई थी, अंचल हॉस्पिटल है जो भिवानी में है उस पर तो एक घटना आई थी कि ओड है एक डॉक्टरों ने साजिश करके ने एक जो लेडीज है उसका बच्चा गायब कर दिया था, और ओड़ा एक बहुत बड़ा हंगामा होया था इस चीज ने लेकर है। और वहां पे एक सुमित शोरन जो हमारे पत्रकार हैं उसने अगर इस बात पर आवाज उठाने की कोशिश भी करी, मतलब आवाज उठाई थी, लेकिन उसके साथ मारपीट करी गई थी और उसके ऊपर शायद कानूनी कार्रवाई भी करवाई गई थी। इसी प्रकार एक और मामला सामने आ रहा है, एक और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से या साजिश की वजह से आज एक और परिवार ने, एक और लेडीज ने जिंदगी खोनी पड़ी है। एक और परिवार, एक बच्चा ने अपनी माँ, एक परिवार ने बहू, यानी कि आज एक परिवार और उजड़ कर बैठ गया है इन डॉक्टरों की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से एक परिवार आज फिर खून के आंसू रोने लग रहा है। जी हाँ, यह घटना है माजरा के जो सुखदेव है उसकी वाइफ पिंकी की, जो नारनुंद का जो हॉस्पिटल है सिवाच हॉस्पिटल, यह घटना सिवाच हॉस्पिटल में हुई थी। जो सुखदेव है माजरा का वो अपनी पत्नी ने नारनुंद के सरकारी अस्पताल में लेके गया था, लेकिन जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर थे राजीव, उसने कहा कि भाई तू इसने सिवाच हॉस्पिटल में लेकर जा प्राइवेट में, क्योंकि यार उसकी डिलीवरी नहीं होगी, इसने ऐसा कुछ उसने कहा। और मजबूरन सुखदेव ने अपनी पत्नी प्राइवेट अस्पताल सिवाच में ट्रांसफर करनी पड़ी, और जो सिवाच हॉस्पिटल था वो राजवीर की, जो राजवीर डॉक्टर था उसकी वाइफ प्रतिभा का था सिवाच हॉस्पिटल, यानी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड जो है सरकारी कर दी। तो राजवीर अपनी पत्नी ने सिवाच हॉस्पिटल में लेकर गया, मजबूरी में आकर, क्योंकि डिलीवरी सरकारी में भी उस कहती सरकार ने पूरी सुविधा दे रखी हर चीज की, लेकिन रुपया के लोग भी लालची उस राजवीर डॉक्टर ने अपनी पत्नी के हॉस्पिटल में वह ट्रांसफर करवा दी, लेकिन ओड़े जाकर भी उसने कोई सुविधा नहीं मिली। ओड़े जाकर भी उस जो वह पिंकी है उसने अपनी जान गंवानी पड़ी डॉक्टरों की लापरवाही तय। डिलीवरी के समय जब डिलीवरी होने लगी थी पिंकी, तो उसकी वजह तय जो उसके अंदर की जो नस है वह कट गई, और जिस तय उसके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू होगी। और जो राजीव है उसने इंटरव्यू में बता रखा है कि भाई उसका जो पूरा शरीर है, एक वीडियो में बता रखे हैं कि पूरा खून तय जो है वो लथपथ हो गया था, क्योंकि उन्हें अंदर जाकर देखा था उसकी पत्नी की हालत। लेकिन उन डॉक्टरों ने 1% उसके ऊपर ऐसा नहीं सोचा कि भैया मर भी सका है, ऐसा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ उन्हें पैसा दिखा था, उन्हें रुपया का मतलब है ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने। लेकिन उस जो पत्नी, वो जो राजीव है उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी की बुरी हालत थी, और आगे मैं आपने बता नहीं सकती कि मतलब उसके साथ जो प्रतिभा डॉक्टर नहीं है उसने बहुत दरिंदगी दिखाई है, नस तो कट गई थी उसकी, लेकिन आगे जो उसने जो कुछ करा है वो इतना घिनौना काम है कि शायद मैं आपने नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे तो ऐसी सी बात नहीं बताई जाओगी, क्योंकि उसने जो करा वो बहुत घिनौना काम कर रखा है। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी तो उसकी ब्लीडिंग उसने कपड़े तक रोकनी चाहिए, और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और जब उन डॉक्टर ने न्यू हो गया कि हाँ भाई ये भी बात उनके हाथ में नहीं रही, उन्होंने कोशिश तो करी है नहीं, बात रहने की मतलब कोशिश जमा भी नहीं करी, उनने 1% भी नहीं कोशिश करी कि जिसने तुम बचा सको हो। उसने उन दोनों डॉक्टरनी ने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कोशिश करने की बजाय
वह रोहतक का पर्चा काट दिया। नु बोला कि भाई इसने तू रोहतक ठा कर ले जाए ना। उनने उसके हॉस्पिटल में तो एम्बुलेंस दी। वो नु बताओ वो मरीज वह जो उसकी लेडीज है उसकी इतनी ब्लीडिंग शुरू हो रही है तो वो उसने क्यों कर लेकर जाओगा। उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी। एम्बुलेंस मांगी राजवीर ने उनके हॉस्पिटल में तो बोले कि भाई हमारी एम्बुलेंस का खून लग जाएंगे, हमारी बूंदी हो जाएगी। राजवीर ने न्यू भी कहा, जो सुखदेव था जो उसका पिंकी का हस्बैंड, उसने न्यू भी कहा कि भाई मैं दुआ दूंगा तारी एम्बुलेंस ने। लेकिन फिर भी उस सिवाच हॉस्पिटल की जो डॉक्टर नहीं थी उसने एम्बुलेंस नहीं दी। वो जो सुखदेव भाई था वो बैर तजाय को एम्बुलेंस लेके आया और अपनी पत्नी ने लेकर जाने लग गया। लेकिन पत्नी उसने फिर भी नहीं ठान दी। वो जो डॉक्टर नहीं और डॉक्टर थे वो बोले कि भाई पहले जो हॉस्पिटल का जो बिल है वो भर कर जा। देखो इंसानियत नाम की जमा चीजें नहीं मिली। घने बड़े बेशरम थे कि भी उन्हें नू कौन देखा या तो मरण और यार वो कहा रुपये देकर जा। सुखदेव द्वारा 15,000 रुपये थे उसने उनका दे दिए। मैं 5 और मांगे थे, बोला 20,000 रुपये बने हैं। तो उस सुखदेव ने कहा कि भाई मैं पहला मेरी पत्नी ने ठा लियो या मर सका है, मैं इस हॉस्पिटल में अगले मैं रोहतक लेकर चला जाऊं, मैं तो हमने 5,000 रुपये फिर दे दूंगा। लेकिन बेशर्मी की हद देखो, उस डॉक्टर ने राजीव डॉक्टर और प्रतिभा डॉक्टरनी ने उस आदमी का मोटरसाइकिल रख लिया हॉस्पिटल में कि जब 5,000 देकर जाइए जब अपना हॉस्पिटल में, तो यो मतलब मोटरसाइकिल लेकर जाइए। देख लो बेशर्मी की हद देख लो कितनी पार कर दी उनने। एक 5,000 रुपया बदल उसने उसका मोटरसाइकिल डाट लिया और उन्हें न्यू भी कौन देखा कि भैया इसकी बहू मरण वाली है। और एक और गिनोना काम कराया है जिसने सुनकर न तो जमा रोना आवे है। एक और गिनोना काम किए कराया है उस डॉक्टरनी की लापरवाही है। जो बच्चे ने जन्म लिया था उसकी माँ का तो साथ छूटे गया था उसका, लेकिन डिलीवरी के समय उसकी एक आंख और फोड़ दी उन डॉक्टरा ने। उस छोरे की जो छोरा पैदा हुआ था उसकी जो आंख है जो शीशा है यो 1 इंच अंदर की तरफ 3 सेंटीमीटर नीचे घुस रहा है, 3 मीटर नीचे मिली में जा रहा है। मतलब इतनी दरिंदगी देखो। जो आंख है उसमें आंगली मार रखी है और जो शीशा है जो आंख है पूरी तरह अंदर जा रही है उसकी। आपने तस्वीरा में दिखाई देगा जो मैं उस पर लगाऊंगी उसमें देखियो कि जो बच्चा है उसकी जो आंख है वह पूरी तरह नीचे जाई है। डॉक्टर ने डिलीवरी के समय उसमें आंख में आंगली मार रखी है। मतलब इतनी अमानियत दिखा रखी है उस औरत के गले जो पिंकी थी कि भगवान किसी गले भी आसानी करे। और सरकार जो हमारी सरकार है, जो प्रशासन है चमा चुपचाप बैठा है, कोई आवाज नहीं उठ रही। 7 महीने हो गए इस बात में लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। उस पिंकी ने आज लग भी इंसाफ नहीं मिला है। कड़ा सो अपना यो प्रशासन नहीं बेरा पट रहा, यो करण के लग रहा है। इसका मतलब तो ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ये बनाए क्यों थे फिर? अगर कोई सुविधा नहीं है, अगर सुविधा है तो फिर प्राइवेटा में ट्रांसफर कर दे हैं। मतलब चाल के रहा है यो अपने हरियाणा में। भारत ने का तो बहिष्कार तो न्यू हो रहा है, नाश तो न्यू करने लग रहे हैं अपने भारत का। ये से डॉक्टर ये ठेकेदार बैठे हैं ना, इनके कारण तो अपने देश का नाश होने लग रहा है। लेकिन प्रशासन आज भी आंख नीचे नींद की गोली लिए सुत्या है। उसने प्रशासन का आंखें को नहीं खुलती, उठन का जिये को नहीं करता कि यो देश का नाश होने लग रहा है। कोई कार्रवाई को नहीं करी जाती। 7-7 महीने 1 साल कई साल लग केस पड़े ले हुए हैं लेकिन कोई भी इंसाफ नहीं आज लग किसी ने मिला। आज लग केस कोई भी अपने सामने नू नहीं आया है कि हाँ भाई इसने इंसाफ मिला है। कोई केस आया है तो सामने बता दो। तो प्लीज आप सारी जो जनता से रिक्वेस्ट है, जो गरीब परिवार है इसे डॉक्टर के हाथ चढ़न तय बढ़िया तो अपना और किते इलाज करवा लिया करो और किते भी कित जाओगे क्योंकि इलाज तो हॉस्पिटल में होया करें। लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जावे हैं तो कित जावे। ये डॉक्टर ने जो भगवान का दर्जा दिया गया था लेकिन जो ये आजकल ये काम लग रहे हैं करण, इसने देख कर तो इस साजी कर इन्हें बदवा दे दे, ये सांस का पहला मर जावे इसे डॉक्टर। तो आप सारा रिक्वेस्ट है मेरी जितनी भी ये जनता है कि प्लीज इसे डॉक्टर के हथे चढ़न तय बचे और थोड़ा सोच समझ के कदम उठाएं और भगवान पिंकी की आत्मा ने बेबी ने शांति देवे और उस बच्चे ने का जो आगे का जीवन हो खुशहाल बनावे। और आप सारा रिक्वेस्ट है कि मिलकर ना आवाज उठाओ और इसे डॉक्टर को ऊपर कोई कार्रवाई करी जावे। प्रशासन तक भी यह डिमांड है हमारी सारे की, जो जनता है उसकी भी और जो देखा है उनकी भी, सबकी एक ही डिमांड है प्रशासन तक कि आवाज उठाओ, कार्रवाई करो और इंसाफ दियो। अगर एक ने भी इंसाफ मिल जाए हैं
तो आत्मा ने शांति मिलेगी कि हाँ भाई चलो हमारी जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसने कुछ तो करा है। तो आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही है और आप सब रिक्वेस्ट है कि प्लीज मिलकर ने आवाज उठाओ ताकि उस बेबे ने या और आने वाली कोई और बेबे बलि ना चढ़ाई से डॉक्टर पर उस बेबे ने इंसाफ मिल जाए। जय हरियाणा, जय हरियाणा।